सफीर मुल्क से नहीं निकाल सके हम, सीधी बात है। वो हमसे हमारे मार्च से पहले जब मार्च शुरू हुआ वो खुद चला गया, खुद ही गया है, ये नहीं निकला। सीधी बात है, मुल्क बदर नहीं हुआ। मैं अभी आज भी कहता हूँ मुल्क बदर नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ मुल्क बदर। मैं खुला कहता हूँ मुल्क बदर नहीं हुआ। मसनूआत का बाइकाट नहीं हुआ भाई, उन्होंने नहीं किया। हमने आखिरी दम तक जोर लगाया मसनूआत का बाइकाट, लेकिन पहला मसला सफीर था, ठीक है। वो आपको बता दिया कि वो नहीं गया मुल्क से, बदर नहीं हुआ हमसे, उसको जलील करके नहीं भेज सके, ठीक है। बाबा जी से आपका ताल्लुक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना वजू करके सोइएगा, इस तरह सोइएगा। बाबा जी आपको जवाब मैं वैसे वजू में सोती हूँ रोज, और अगर ना दिया तो फिर मैं जो रमदार हूँ जाए। एक्चुअली बात ऐसी है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, खासकर मेरा पैगाम आज हमारी उस बहन के लिए है जिन्होंने लीक ऑडियो के नाम से अपनी ऑडियो को वायरल किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तसलसल बनाया गया कि जैसे इमरान खान की वीडियो या ऑडियो उनकी लीक की जा रही है मुसलसल, साद हुसैन रिजवी की भी ऑडियो लीक हो गई। मेरे चैनल पर कोई 4-5 दिन से कोई डेटा मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन मुझे कमेंट आया कि साद हुसैन रिजवी की जो ऑडियो है लीक हुई उस पर बात करें। और यकीन मानिए वल्लाह मैंने ये बात सोच रखी थी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हुई जो उन्हीं ऑडियोज के साथ मुंसलिक करके ये जिस तरह बनाया गया है, तो मैं हक गोई ही करूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि अगर साद हुसैन रिजवी कल बाबा जी के मिशन से हट जाते हैं या वो अपनी दुनियावी जिंदगी में पड़ जाएंगे, तो उनके लिए सबसे पहले खिलाफ बोलने वाला शख्स मैं ही होऊंगा। उन्होंने नहीं किया, हमने आखिरी दम तक। उस बहन ने ऐसा लगता है जिसे फ्रस्ट्रेशन निकाली अपनी, लेकिन पहला मसला एक गुस्सा है, ठीक है। वो आपको बता दिया कि वो नहीं गया मुल्क से। मैं उन्हें गलत नहीं कहता, यकीनन आप बाबा जी को फॉलो करती हैं होंगी, ना ही मैं आपको कोई एजेंट कह रहा हूँ, ना मैं आपको कोई एजेंसी का बंदा कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे कोई अल्फाज नहीं दे रहा। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त, मेरे भाई सुनने वाले, वो एक लम्हे के लिए जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ना ही मैं किसी का वकील बनकर बात करने लगा हूं, और ना ही मैंने किसी की कब्र का जाके हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं हक गोई करूं कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जिंदा थे तब उन पर यह इल्जाम नहीं लगाया गया कि ये पैसे लेकर बंदे लेकर गए थे। मैंने हमेशा कहा कि इस पाकिस्तान के अंदर मरकर यकीन दिलाना पड़ता कि वो शख्स सच्चा था। उस वक्त तो बाबा जी भी बड़े इल्जामात लगे। असल मसला क्या है, इन बहन को गुस्सा क्यों है? उस ऑडियो में भी क्लियरली सुना जा सकता है कि साद भाई से जब इन्होंने सवाल किया कि फ्रांस के मामले में, जो ये खुद भी एक्सेप्ट कर रही हैं, उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल हम नहीं निकलवा पाए, फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर नहीं करवा पाए। हमने कोशिश की कि हम फ्रांस की मसनूआत का बायकाट कर पाए, लेकिन वो नहीं हो सकी। वो बहन फ्रस्ट्रेटेड है इस बात को लेकर के जनाब बाबा जी ने तो कहा था चूचा अगर मगर से काम नहीं लेना, जब गर्दन हुजूर के लिए रखी है तो आप पीछे क्यों हटे? मुझे लगा शायद ऑडियो पुराना होगा, लेकिन जब हवेलिया का वाकया बताया, जब बाबा जी के उर्स का वाकया बताया, मैं समझ गई तो शायद ये कल और परसों की ही बात होगी। अब मेरा सवाल उस बहन से, और जिस तरह की बहन आपने गुफ्तगू की है ना, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि हलाली माँ का बेटा हो तो आके मेरे से बात करे। आपकी नजर में कि जो आपसे बात करेगा वो हलाली होगा, बाकी सारे हराम के, तो अपने लफ्जों को चुनाव एहतियात से कीजिए कि दूसरों को काफिर काफिर और कब्र के अंदर अजाब वाला बनाकर कहीं इंसानों के खुद ही किसी लपेट में आ जाए इंसान। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सारे लोग इस बात को बखूबी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब फ्रांस के सफीर का मामला आया, हुकूमत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, हुकूमत ने टाइम मांगा, जब टाइम मुकम्मल होने लगा तो साद हुसैन रिजवी को बीच रोड से उठा लिया गया, 6-8 महीने की कैदोबंद की सोबत में रखा गया। उसके बाद जब ये लोग निकले, जो भी मामला तय पाया, इन्होंने फिर से एक चालबाजी की जिसमें फवाद चौधरी ने खुद ने कहा, और लोगों ने सवाल किया आपने उनके साथ धोखा किया, उन्होंने कहा हाँ जी हमने किया धोखा। उसके बाद वो हवेलिया का वाकया कोट करती है कि जी जनाब आप जंग के लिए जब गए थे, जब आपने तड़ी लगाई थी कि हम हारे हैं, तो आप जंग से पीछे कैसे हट गए? आपको वहां को रुकना चाहिए था, आपने क्यों कहा जी मेरे बंदे मर रहे हैं तो मुझे इसलिए बैकफुट होना पड़ा? तो बहन आपके हिसाब से साद रिजवी को वहां पर कत्लो गरद की नदी, मतलब नदियां बहा देनी चाहिए थी, या अपने लोगों की, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, अपने लोगों की जाने देनी पड़ती ना। तो और लड़ किससे रहे? ये कौन सा जहाद था जिससे आप जहाद का नाम दे रहे हो? आप तो जहाद करने निकले हो, ये जहाद नहीं होता, ये सरासर बेवकूफी होती।
बाबा जी की बात की तो बाबा जी कहते थे ना मैं खुला कहता हूँ मुल्क बदर कि अल्लाह फरमाता है इन्हें अपने घोड़ों से डराओ। नहीं हुआ भाई। उन्होंने घोड़ों से डराने की कोशिश की उनको, उन्हें लगा कि शायद ये लोग प्रेशर में आ जाएंगे, हजूर की इज्जत के लिए अगर मिलाद मनाने जा रहे तो शायद वो समझ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह फायरिंग शुरू की, साद हुसैन रिजवी ने ये बात सबके सामने कही कि खुदा की कसम अगर हम पीछे ना मुड़ते, उनका इरादा था कि वो सबको मार दे, अल्लाह की पता नहीं इसमें क्या हिकमत थी। अब मेरा सवाल फिर दोबारा आपसे, जो शख्स 6-8 महीने अपनी बहनों से दूर रहा, अपने घर से दूर रहा, बाबा जी के मिशन को जारी रखा हुआ उस शख्स ने क्या करता, वो फिर ले जाके लोगों को शहीद करवा देता। उस दौरान तेजाब का पानी फेंका गया, उस दौरान लोगों पर फायरिंग की गई, लोगों पर बख्तरबंद गाड़ियां चलाई गई। आपके मकसद में क्या था, क्या करना था साद हुसैन रिजवी ने? वो किसी मनसब पे थे, वो हुकूमत का हिस्सा थे, और वो क्या है, एक 25 साल के नौजवान के ऊपर जो चाहता है वो आके खड़ा हो जाता है कि जैसे अकेला इस्लाम का ठेकेदार वही हो। अगर आपको लगता है बाबा जी के वो मनसब को सही लेकर नहीं चल रहा, तो जनाब आप आए ना, आप पहल करें। आप तो कह लीजिए मैं कयामत तक नहीं छोड़ूंगी, मैं तो उससे इस चीज का हिसाब लूंगी, उसने मुझे खुद कहा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, एक शख्स ने जवाब दे दिया हम ये नहीं कर पाए, मैं उसके बाद दोबारा जाऊं, जनाब मुझे जवाब दो, आप फ्रांस के सफीर को क्यों नहीं निकाल पाए? वो कहे भाई हम नहीं कर पाए, हमने कोशिश की, हम नहीं कर पाए। फिर मैं पहुंच जाऊं। आप कभी मस्जिद के अंदर मर्दों का रूप बदल के जा रही है, कभी आप ऊंची आवाज में कह रही हो मुझे जवाब दो। अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता तो तुम कौन हो? जनाब जिस हजरत उमर के दौर की आप बात कर रही है ना, वह सामने काफिर थे लड़ने के लिए। मुझे बताओ ना कि जिस इस्लामी रियासत की हम बात करते हैं सामने मुसलमान है, तो लड़े किससे, हथियार किस पर उठाएं? क्या पाकिस्तान को जंग का मैदान बना दे? ठीक है, वो आपको बता दिया कि वो नहीं। जब अपने लोग बिके हुए हो ना, याद रखना कि मुसलमानों को और इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुनाफिकीन ने पहुंचाया, काफिर में ताकत नहीं दी। आज अगर साद हुसैन रिजवी पीछे हटकर आंसू बहाकर रुक गया, तो मैंने लास्ट ऑडियो में कहा था कि इतना टूटा हुआ नहीं था ये शख्स। आपने अगर 2 साल बाबा जी का बयान सुन लिया, आपको लगा कि बाबा जी, तो बाबा जी जैसा तकवा कहां से लेकर आए? मुझे एक तो दिखाओ बाबा जी जैसा कोई एक मर्द कलंदर लाके दिखाओ जिसमें बाबा जी की छवि नजर आती हो, जिसमें बाबा जी का अक्स नजर आता हो, वो दिलेरी, वो बहादुरी, सिवाय उसके बेटे के। मुझे बताओ ना कि जब इंडिया को लड़काना, उसमें भी तुम कह रही हो कि जी धूप दिखाने के लिए बाहर ले गए, थोड़ी देर के लिए वॉक कर ली, तो क्या कर इंडिया पर बम गिरा दे? वो क्या साद हुसैन रिजवी की हुकूमत में जिनसे आप ये सारे तवक्कुआत कर रही हैं? लेकिन जिस तरह का जवाब दिया गया वो बिल्कुल बाबा जी की अक्कासी करता है। किस हुक्मरान ने इस तरह इंडिया को जवाब दिया? ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं आपकी तरह 34 मिनट की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं लबो लुबाब निकालकर आपको एक बात बता देता हूं कि जिस तरह आप पीछे पड़ चुकी थी, इस जगह कोई भी नॉर्मल शख्स होगा वो अपना जवाब दे चुका है कि हम नहीं कर पाए। उसने शहीद नहीं करवाने थे बंदे, आप कह रहे हो कि जी वो लीडरशिप के लिए बाहर निकले, वो 8 महीने की जेल काट के आ चुका बंदा। मैं आपको जवाब भी ना देता शायद, मैं खुला कहता हूं। और शायद मैं आपको ये बात बताता चलूं, अगर मैं आज ये इजाजत लेता आपको जवाब देने के लिए, तो मुझे वहां से मना कर दिया जाता कि आपने इसको जवाब नहीं देना, आपने नहीं बोलना, इसके लिए छोड़ दो। आप बाबा जी के मनसब की बात करती हो, बाबा जी की बातों की बात करती हो, तो बाबा जी ने कहा था कि मेरी औलाद मुझसे ज्यादा दिलेर है, बोल गई कि आप बाबा जी से फिर आपके मुंह पे जी उसके कुत्ते, उसके कुत्ते, उसके कुत्ते, ये अल्फाज ही बोलने वाले एक खातून होकर इस किस्म के जुमले इस्तेमाल कर रही हैं आप। और अगर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा जी के बेटे वो नहीं, बाबा जी की बेटी आप हो, बाबा जी का खून वो नहीं आप हो। और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे आप भरी पड़ी हैं, भजन कर रही हैं लोगों को। कितने साल के बाद एक जमात इतनी बड़ी जमात बन गई, अगर वो कुछ तो कर रही है हजूर के नाम पर, बताओ ना कौन से लोग हैं यहाँ पर? एक बार कलदम हो चुकी है तहरीक लबैक, आप बिल्कुल सफा हस्ती से मिटवाना चाहती थी इसको। इस पुरफितन दौर में जहां पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेकी की राह पर चलना इस होगा जैसे हाथ अंगारे में लेना, जैसे अंगारे को हाथ में लेना, ये आका अलैहिस्सलाम ने प्रिडिक्शन दी थी। उसके बाद भी आप तवक्का कर रही, कलदम के बाद आप क्या चाहती है? बंदे तो शहीद हो चुके हैं, सबको मरवाना था आपने, तो क्या हो जाना था उसके बाद? लेकिन मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि अपने लफ्जों पर गौर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि इससे ज्यादा मैं शायद बोल ना पाऊं और मजीद और ऑडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।